सो हेलो यू वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज के दिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो निफ्टी में इन्वेस्ट, अगर आप पहले इन्वेस्टर हो, आपने आज तक कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही हो सकती है। और आप इस वीडियो को एंड तक अगर देखोगे तो आपको यूट्यूब पे और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इन्वेस्टिंग जरूरी क्यों है। देखो, जैसे कि इंडिया धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंडिया मल्टी टाइम्स फोल्ड कर सकता है। मल्टी टाइम्स मतलब 100 गुना, 200 गुना भी नहीं, 1000 गुना या फिर 2000 गुना भी हमारी निफ्टी ऊपर जा सकती है। तो अगर आपने यहाँ पे दो ऑप्शन सिंपल खुल जाते हैं। अगर आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट निफ्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका भी मैं तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर आपको अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो आपके पास कुछ ऐसा दिखने वाला अपना डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आपका डीमैट अकाउंट जरूरी नहीं है कि आपका भी जीरोधा पे हो, जैसे मेरा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जीरोधा पे है। ठीक है। यहाँ पे जीरोधा पे मेरा अकाउंट है, लेकिन आपका यहाँ पे ग्रो पे या फिर धन पे या फिर किसी भी आईसीआई डायरेक्ट पे या फिर किसी पे भी आपका एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको भी इन्वेस्टिंग करनी है तो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉच लिस्ट बनानी जरूरी है आपको। यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरी वॉच लिस्ट है। मैंने ये अपनी वॉच लिस्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन यहाँ पे बना रखी है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सेवेंथ वॉच लिस्ट, इस इन सब स्टॉक्स को मैं यहाँ पे हटाता हूँ। यहाँ पे देखिए अब मेरी पूरी वॉच लिस्ट यहाँ पे खाली हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक्स आपको ऐड करने हैं, अगर आप न्यू हो इन्वेस्टिंग में, और आपको यहाँ पे कितने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में एडेड रखने हैं। आप देखिए, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मत करना कि आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लग जाओ। पेनी स्टॉक्स मतलब कि यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि 1-2 रुपए या फिर 10 रुपए वाले स्टॉक्स में वो 10 का 100 हो जाएगा, 100 का 1000 हो जाएगा। अगर आपको बताऊं कि अगर आप बिगनर हैं तो मैं एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये गलती सब करते हैं। जब मैं भी मार्केट में आया था तो मैंने भी ये वाली गलती करी थी, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अगर आप इस कॉमन मिस्टेक को ना करके सीधे आगे जाएंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली डीमैट अकाउंट्स में आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा में जो मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ, ज़ीरोधा में करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो अभी मार्केट डाउन है, इस वजह से मैंने बहुत कम इक्विटी लगा रखी है, और धीरे धीरे करके मैं अभी से बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आई थिंक प्राइस अब धीरे धीरे करके सपोर्ट यहाँ पे देखेगा। तो आज के दिन अगर देखेंगे तो प्राइस बहुत गंदा वाला डाउन है। 5%, 7%, 3%, 4%, ये तो बहुत कॉमनली आज डाउन है। तो आज मार्केट का काफ़ी बैड डे है, तो इस वजह से इन्वेस्टेड मार्जिन अभी काफ़ी कम है। ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिंपली आपको सबसे पहले नेट पे जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे निफ्टी 50। निफ्टी 50 के आप लोग स्टॉक्स देखेंगे। ठीक है। ये एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि किसका है, निफ्टी 50 का है। फाइनेंशियल सेक्टर ये सबसे ज़्यादा है, और आईटी सेक्टर 14% के आसपास है। और ये सारे हमारे एक ओवरव्यू है। और यहाँ पे अगर स्टॉक्स देखेंगे, सो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे हमारे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 के पार्ट हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे अच्छे स्टॉक्स हैं, जो मैं एक सिंपल आपको अपनी तरफ से बना के देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आप रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखो अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं है तो मैं आपको आप लोगों को बता दूं, रिलायंस एंड एचडीएफसी, आपको इन स्टॉक्स में, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप जिस मर्जी से पूछेंगे आपको पता चलेगा। आप खुद अगर इनके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि अगर आप इन स्टॉक्स में, अगर ये आपको बॉटम पे मिल रहे हैं या फिर अच्छी खासी रिट्रेसमेंट के बाद, अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छे फॉल के बाद अगर आपको ये मिल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल आपको 25% डिस्काउंट पे आपको रिलायंस मिल रहा है फिलहाल। तो अगर आप 25% डिस्काउंट पे अगर आप रिलायंस को उठाते हैं तो ये आंख बंद करके इट्स अ बेस्ट पिक। ठीक है। तो इतना भरोसा होना चाहिए आपको स्टॉक पे। यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी 50 में भी स्टॉक है, और यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छे लोअर लेवल पे। ये आपको चार्ट वगैरह कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे मेरा नंबर दे रखा होगा, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरा फ्री में डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। मेरी जो लर्निंग वीडियोज़ है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, जो कि फिलहाल यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, वो मेरे प्रीमियम कोर्स की है। लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो उसका पूरा एक लिंक गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आप लोगों को दे दूंगा, जिससे कि आप लोग अगर बिगनर हैं तो आपको
सिर्फ 5 से 6 वीडियोस आएंगे जिसमें आप पूरा ये चार्ट रीडिंग और टेक्निकल एनालिसिस में कैसे यहाँ पे एनालाइज करके कि प्राइस में प्राइस वीक है या फिर प्राइस स्ट्रांग है, वो चीज़ कैसे एनालाइज करते हैं उस, और फिर मार्केट में कैसा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस चीज़ की सिंपल वीडियोस बना के आपको आप लोगों के लिए सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आपको रिलायंस है और यहाँ पे HDFC आप लगा सकते हैं, HDFC बैंक लिमिटेड, यहाँ पे देखिए HDFC बैंक है, इन्फोसिस है। सो ये कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि आप आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो गेल इंडिया भी है, इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक, ये देखिए इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक, आपको काफ़ी डिस्काउंट में फिलहाल मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल हाई जो इसका है वो 244 के अराउंड है, और यहाँ पे देखेंगे तो 31-32% के आसपास ये डिस्काउंट में मिल रहा है। सो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो 27 जनवरी की है, तो आने वाले टाइम में हमें फरवरी में बजट भी मिल सकता है। सो यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी डिस्काउंट में हमें यहाँ पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। सो इट्स द बेस्ट डे फॉर, अगर आप देख रहे हो कि आप इन्वेस्टिंग की फर्स्ट जर्नी अगर स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आप ये वीडियो जनवरी में ही देख रहे हो या फिर फेब में देख रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। सो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखना, कि क्योंकि मैं इसमें स्टॉक पिक्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डालता रहता हूँ। सो यहाँ पे देखेंगे रिलायंस आप उठा सकते हो, HDFC बैंक उठा सकते हो, यहाँ पे तो कोई भी स्टॉक आप जो भी मैंने वॉच लिस्ट में चारों में से कोई भी डाला है, कोई भी अच्छा खासा क्वांटिटी में उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी काफ़ी अच्छी तरीके से डाउन है। ठीक है, तो ये अगर आपको अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं तो ये बेस्ट प्राइस होता है। अब यहाँ पे ये मत देखो कि ये इतना महंगा स्टॉक है, ये इतना वैसा स्टॉक है, मेरे को तो 50 रुपये वाला स्टॉक चाहिए, 10 रुपये वाला स्टॉक चाहिए। सो ये चीज़ अगर आप देखने लग जाओगे स्टार्टिंग में ही, तो फिर बात नहीं बन पाएगी, आप इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे मार्केट में। ठीक है, तो इन ये वीडियो जो है ये प्योर इन्वेस्टिंग के बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग के बेसिस में मैं आपको अच्छे स्टॉक पिक्स बताऊंगा, मैं आपको कुछ ऐसा, ये अगर आप गेल देखेंगे तो गेल आपको 167 के प्राइस में मिल रहा है, काफ़ी कम प्राइस है, और यहाँ पे आप अच्छी खासी क्वांटिटी भी उठा सकते हैं, और स्टॉक काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हर साल में 1-2 बार ये डिविडेंड देता है, 4 रुपये का डिविडेंड, 5 रुपये का डिविडेंड पर शेयर। यहाँ पे बोनस स्प्लिट देखेंगे 1:2 का हुआ है, फिर 4 रुपये का डिविडेंड, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 5.5 रुपये का डिविडेंड। अभी भी यहाँ पे कुछ 2025 में इसका रिजल्ट आएगा तो शायद कोई डिविडेंड दे दे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है इन्वेस्टिंग के टाइम पे, कि आप कौन से स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और स्टॉक की बात करें तो आप सिंपल यहाँ पे, मैं ज़ीरोधा में ट्रेड करता हूँ, ज़ीरोधा में ट्रेड और इन्वेस्ट करता हूँ। सो मैं ज़ीरोधा की बात बताऊंगा आपको। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये लार्ज कैप, तो 3 तरह के सेगमेंट्स होते हैं अपने यहाँ पे, 3 तरह के सेगमेंट्स होते हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, और एक होता है स्मॉल कैप। तो आपको यहाँ पे स्मॉल कैप में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। स्मॉल कैप वो वाली कंपनीज होते हैं, स्मॉल कैप के नीचे भी होता है एक माइक्रो कैप। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों कंपनीज में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ये मैं स्टार्टिंग में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आपको चार्ट पैटर्न की नॉलेज है, ना आपको फंडामेंटल स्ट्रक्चर की नॉलेज है, ना आपको पी रेशियोज की नॉलेज है, ना किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रुप्स की ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, तो उसमें आप बिल्कुल भी किसी की बाय सेल रिकमेंडेशन में कहीं से भी कुछ भी उठा के इस स्टॉक को मत ले लेना। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, यहाँ पे अगर सिंपल जाओगे, अगर नेट पे भी लिखोगे, सपोज मैं कोई सर्च कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं सर्च कर रहा हूँ अडानी अडानी पावर सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल आप गूगल पे लिखो इज अडानी पावर स्मॉल कैप, तो वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि स्मॉल कैप है क्या है। ये देखो स्मॉल कैप और लार्ज कैप, ये देखो 2.1 लाख करोड़ की कंपनी है, ये क्या स्मॉल कैप होगी, यहाँ पे ये लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे देखेंगे आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे पता चल जाएगा कि अडानी पावर क्या है। और यहाँ पे मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आपको कि अडानी पावर स्टॉक की पूरी एनालिसिस यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे देखेंगे फंडामेंटल्स में जाएंगे, लार्ज कैप कंपनी है, 2 लाख करोड़ की कंपनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी हमारी अडानी पावर। तो अडानी पावर हमारी लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे सिंपल आपको किस में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप या फिर लार्ज कैप में। अगर मेरी आप सुनेंगे तो आप लार्ज कैप में ही मेनली इन्वेस्ट करिए। मिड कैप में आप कुछ बहुत अच्छे जो हमारे निफ्टी मिड कैप में है उनके स्टॉक्स आप पिक कर सकते हैं, अगर आपको टेक्निकल और फंडामेंटली वो अच्छे लग रहे हैं। सो टेक्निकल स्ट्रक्चर समझने के लिए ये सीरीज रहने वाली है, और इस सीरीज में आपके 2 पार्ट रहने वाले हैं, एक फंडामेंटल का, एक टेक्निकल का। सो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है। जस्ट 3 वीडियोस में आप लोग पूरी तरह से मार्केट में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं वो चीज़ आप समझ जाएंगे। ठीक है,
सो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और आने वाले 2 पार्ट्स को भी बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक पार्ट होने वाला है आपका फंडामेंटल का और एक पार्ट होने वाला है आपका चार्ट रीडिंग का, कि चार्ट रीड करके आप इन्वेस्ट कैसे करते हैं और आप फंडामेंटल नॉलेज से, क्योंकि फंडामेंटल देखो मैं बिल्कुल यहाँ पे अकाउंटेंसी वाली नॉलेज नहीं दूंगा आपको, जस्ट आपको मेन चीज़ें दूंगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ओवरव्यू दूंगा कि यहाँ पे पी रेशियो कितना होता है और सेक्टर का पी रेशियो क्या, पी बी रेशियो क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड, आरओई, और यहाँ पे किस टाइप से आप लोग फाइनेंशियल्स रीड करते हैं, प्रॉफिट कितना दे रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट कितनी है, डीआईआईज की इन्वेस्टमेंट कितनी है, रिटेल ट्रेडर कितना है, और यहाँ पे देखेंगे तो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, आने वाले टाइम में रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, इवेंट्स हैं तो आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को, अगर आप इन चीज़ों पे आपने मास्टरी कर ली तो आपका आने वाला इन्वेस्टिंग पीरियड काफ़ी गोल्डन हो सकता है। सो इन चीज़ों को ध्यान रखना है और आने वाली टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। फंडामेंटल में हम क्या देखते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी के डेटा को हम रीड करते हैं, और यहाँ पे टेक्निकली हम क्या देखते हैं, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में हम देखते हैं कि कंपनी का चार्ट पैटर्न कैसा है, कंपनी का जो अपना डेली कैसे परफॉर्म कर रही है, वीकली कैसे परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे देखेंगे तो मंथली कैसे परफॉर्म कर रही है। तो ये चार्ट पैटर्न हम समझने की कोशिश करेंगे और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें अगर आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एक बार प्राइस में हो गई, चार्ट रीड करना अगर आपको आ गया, तो आप इसमें लार्ज कैप छोड़िए, आप स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप में भी इतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इन्वेस्टिंग छोड़िए, आप स्विंग ट्रेडिंग में, मतलब जहां आप 2-3 हफ्ते या फिर 10-15 दिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करते हैं, तो आपको वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और अभी बिल्कुल जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आप ऊपर जाके देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपको काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स दिख जाएंगे जो कि मैंने एक हफ्ते में 15-20%, 35-35% तक का रिटर्न वहाँ पे कमाया हुआ है। आप लाइव प्रूफ वहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लगी होगी और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो इसको एंड तक सबसे पहले तो इसको एंड तक देखा होगा, तभी आपको पूरी समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो इसे 1.5 पे बिल्कुल मत देखना और सबसे पहले स्टार्टिंग से दोबारा देखना। और आने वाले 2 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो, कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसे एंड करना ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो अगर आपने देखी है तो इसमें फंडामेंटल पार्ट और आपका टेक्निकल पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो 2 वीडियो आने वाली ज़रूर देखना, जो कि विद इन अ वीक आपकी आ जाएंगी। ठीक है, सो तो गाइस, अगर आपको वीडियो समझ आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ और पूछना है मार्केट में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।